पति पति होता है, अगर चाहे काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लुल्ला हो, अपना पति पति होता है। वही साथ देगा जीवन भर। चंद पैसों के लिए अगर कहीं जाएंगी ना, वो आपका फायदा उठा के ऐसे लात मारेगा, कहीं आप ना घर के होंगे ना घर। अब अपनी अपनी सोच है भाई, इतनी सोच गंदी हो जाती है लोगों को ना, कि चंद पैसों के लिए नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, हमारे साथ देखिए एक ऐसे ब्लॉगर हैं और ऐसी एक लड़की है जो कि आज हम लोग गाजीपुर जिला में है और गाजीपुर में लखनऊ से चल कर आई है। और लखनऊ मित्रों मैं बता दूं कि लखनऊ आप लोग जानते भी हैं, लखनऊ एक ऐसी शहर है जहाँ की हर हर कटघरी के लोग मिलते हैं, लेकिन इनको लखनऊ से चलकर गाजीपुर आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा, इनसे ही मैं जानना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं इनका परिचय लेता हूँ। क्या नाम है सबसे आपका? पहले तो मेरा नाम प्रिया है, प्रिया कुमारी। और सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं भैया के चैनल में, उनको सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नमस्ते प्रणाम। और भैया के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। और अब क्या प्रिया जी, आप लखनऊ की रहने वाली हैं? जी। आपका लखनऊ प्रॉपर घर है या कि कहीं और घर है? जी नहीं, मेरा प्रॉपर घर लखनऊ नहीं है, मेरा प्रॉपर घर देवरिया जिला है। अच्छा। और मैं लखनऊ में रहती हूँ। एक्चुअली मैं पेशे से ब्यूटिशियन थी और साइड से मेरा बिजनेस था, लेकिन मेरा यूट्यूब में मैं रील देखते देखते मेरे दिमाग में आया कि इसके साथ साथ मुझे यूट्यूब भी करना चाहिए। ब्यूटिशियन थी या है इस समय? इस टाइम भी हूँ, लेकिन इस टाइम मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बाकी मेरे क्लाइंट हैं कि जो कॉल करते हैं पर्सनली, तो मैं जाती आती सर्विस दे देती हूँ। हाँ। आप लखनऊ में रहती हैं और लखनऊ से आकर गाजीपुर में आपको क्यों आना पड़ा? मुझे यूट्यूब के चक्कर में ही आना पड़ा। यूट्यूब में मैंने देखा कि सबका कैरियर बन रहा है भाई, मुझे भी कुछ करना चाहिए भाई। अपना अंदर जो कला है उसको सबको दिखाना चाहिए। यानी यूट्यूब के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में इनको लखनऊ से गाजीपुर आना पड़ा। मित्रों देखिए, एक वायरल की ऐसी एक अपने अंदर ललक हुई कि इनको नंबर, जहाँ आप हैं इस समय रमविलास भैया के यहाँ, इनका नंबर आपको कैसे मिला? मुझे एक मिला यूट्यूब चैनल से। मैंने एक किसी का वीडियो देख रही थी ऐसे ही नॉर्मली, मैं अक्सर देखती रहती थी। वो भी तो एक चैनल पे ऐसे रील देख रही थी, तो भैया किसी के आए थे लाइव में, तो उन्होंने बताया था कि मेरा चैनल का नाम निशा यादव ऑफिशियल है 139। उस पर जाइएगा, सर्च करिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो मैंने सोचा कांटेक्ट करना चाहिए, क्या पता मेरी भी लाइफ बन जाए भाई। ऐसे तो दुनिया नहीं जानेगी ना मुझे, ब्यूटिशियन में बस लखनऊ के ही लोग जान के ही रह जाएंगे। अपने अंदर जो कला है उसको पब्लिक में भी लाना चाहिए। तो पब्लिक में परोसा जाए, पब्लिक लाइक करेगी। हाँ। और सब देखे और क्या गलत है क्या सही है। हाँ। उसको यूट्यूब के जरिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया को दिखाया जाए। दिखाया जाए हुनर। मित्रों, कहा जाता है हुनर, अगर आपके पास हुनर है तो आप इस समय और इस जो इंटरनेट, सबका साथ सबका विकास, इंटरनेट का फायदा उठाना चाहिए, हर किसी को उठाना चाहिए भाई। इंसान रिचार्ज कर रहा है, अभी रिचार्ज कराएंगे 1000-2000 के रिचार्ज आ रहा है एक सिम का, तो उससे अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहे, इसका लाभ उठाए, इसका फायदा उठाए। हमें 10 रुपया अर्निंग हो सकती है और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। लोग जाकर दर दर का ठोकर खा रहे हैं, गारा माटी कर रहे हैं, लोग मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आजकल तो जमाना जान ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लखनऊ में नजदीक हैं और लखनऊ से ही पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है। क्या ऐसा लग रहा है कि लखनऊ जो सरकार इस समय बैठी हुई है कुछ विकास की स्थिति में है? अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है मुझे, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। कहने के लिए तो बड़े बड़े लोग फेंकते हैं जी। कुछ लोग करके भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, बस सोचते हैं कि पहले मेरा ही विकास हो जाए, दुनिया जाए। यानी आप लखनऊ में है, आपको भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेरा पहले विकास हो, उसके बाद जनता, फिर जनता हो या ना हो, जनता हो चाहे ना हो, बोलती रहे। अच्छा, आप गाना वाना भी अच्छी गा लेती हैं, कुछ ऐसा गाना सुनाइए जो कि दर्शक मदमस्त हो जाएं। कौन सा गाना सुना? कोई सुना दीजिए। फिलहाल जब अचानक आता है ना कि गाना गाओ तो याद नहीं आता। जो भी आपके दिल में घुमड़ रहा है उसको कहिए। अभी तो ट्रेनिंग में गाना चल रहा है, राजा। ठीक है, बोलिए, उसी को बोलिए। ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाए,
पियल ना छोड़बा त कुछ कर जाए। ये खेसारी सिंह का गाना है। अब खेसारी जी का मैं गाना बहुत देखती हूँ। मेरी अच्छा ये favorite बताइए, गाना है। खेसारी सिंह का ये गाना है, ये राजा माहौर खा के मर जाए, पियल ना छोड़बा तो कुछ कर जाए। कर जाए। इसलिए इस खेसारी जी बनाए थे क्योंकि जो पब्लिक है पीने होने में तो बहुत जानते ही है, कितने पीते हैं लोग। तो उन्होंने इसी पे गाना निकाल दिया। गाना आजकल इतना, पहले तो ये ट्रेंड में नहीं था, बंद हो गया था। एक कोई लड़की है बिहार की, वायरल हाँ, भी हो चुकी है। तो इस रात लड़की एक थी, वही है, डांसर है, हाँ, वो रील बनाई ऐसे ही नॉर्मली, और और वो viral हो रातों गई। रात वायरल हो गई। अब फिर ये गाना ट्रेंड में चल रहा है। तो देखिए अब क्या होता है, भगवान करे वो बेचारी और ऊपर जाए, क्योंकि उसके घर में मित्रों देखिए, प्रिया हैं और प्रिया लखनऊ से आई हुई हैं और प्रिया बता रही हैं कि अगर आपके पास हुनर हो तो सोशल मीडिया पर आप परोसिए। कहीं ना कहीं जो 10 रुपया की अर्निंग के लिए आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, आपकी मोबाइल है, मोबाइल में नेट पैक भराना ही है। नेट पैक भी महंगा हो गया तो कुछ न कुछ करके नेट पैक भी भरा सकते हैं और परिवार का जीवन पालन भी कर सकते हैं। भाई नेगेटिव चीज देखने से अच्छा है कि कुछ पॉजिटिव देखिए, उससे कुछ सीख भी मिलेगा और 10 लोगों को आप सिखा भी सकते हैं। अच्छा, जो आप ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, उसमें आप आने वाले जो महिलाएं हैं, जो गांव में हैं, जो शर्माती हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? भैया देखिए, शर्म तो नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि आजकल शर्म करने वाले को तो दुनिया में जगह नहीं है। जितने आप तेज बन के रहिए ना, दुनिया सलाम ठोक के जाएगी आपको। अच्छा प्रिया जी, एक कठिन सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत महिलाएं आती हैं, साल भर 6 महीना रहने के बाद कुछ महिलाएं जिसकी शादी भी हो गई है, वो सोशल मीडिया पर आती हैं परिवार वालों को मोटिवेट करके कि मैं इससे अच्छा पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और साल भर 6 महीने के बाद किसी और के साथ वो रफूचक हो जाती हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां, जो कि सोशल मीडिया पर ही करते करते अपना कहीं ना कहीं माता पिता को ठुकरा करके और चली जाती हैं। इसके प्रति आपका क्या रुझान है? मेरे प्रति क्या विचार है भैया, हम क्या बता सकते हैं, अपनी अपनी सबकी सोच है। फिर भी इन लोगों को करना क्या चाहिए? भैया ये तो गलत बात है, गलत क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा तो पब्लिक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए पब्लिक। पब्लिक देखिए, अगर कर रही है कोई महिला, हम ही हैं, हम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए माता पिता आप छोटे पर से पैदा किए, पैदा करके बड़ा किए, भाई माँ बाप और का कुछ ना कुछ कहीं नाम, जैसे आप ही गाजीपुर आई हुई हैं, आपके भी माता पिता बड़ा किए हैं, और उसके बाद माता पिता का एक ललसा है कि मेरी बेटी गई है गाजीपुर में कुछ हुनर सीखने के लिए, और कुछ प्राप्त कर लेगी तो 10 रुपया कमाएगी, अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी, उसको 10 रुपया देना नहीं पड़ेगा। अगर इस स्थिति में अगर आपके पास कोई मजबूरी आ जाए, किसी के साथ जाना पड़ जाए, तो माता पिता का जो भी सपना होगा सब चूर हो जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे ढंग के महिलाओं को और लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए कि माता पिता? ऐसे लोगों को तो पहले तो कचर के मारना चाहिए पकड़ के। मैं तो होती तो पहले तो बहुत थपड़ियाती। भाई देखो, सबसे पहले लाइफ में चाहे जितनी मजबूरी आ जाए, तुमको साले जान से ही मरना पड़े, मर जाओ, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में है, माँ बाप की इज्जत अपने हाथ में। कभी भी चाहे जितना, हर लड़की हो या महिला हो, हर लड़की को मजबूत बनना पड़ेगा। और चाहे मेरे पास भी मजबूरियां आती हैं। हाँ, सही बात। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं शहर में रहती हूँ, और आज तक मुझे 8 साल हो गया लखनऊ में रहते हैं, मैं अपने फादर से 1 रुपया नहीं लेती हूँ। मैं फादर को खुद देती हूँ। सही बात। और फादर मेरे इतने खुश रहते हैं, कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। मैं घर में, हम लोग 5 लोग हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और वो मेरे माँ बाप संस्कार दिए हैं कि बेटा जहाँ भी रहना, सर ऊंचा करके रहना। सही बात। तो इसलिए मैं हर लड़के को कहेंगे कि अपने पैर पे खड़े हो भाई, और मजबूरियाँ कुछ नहीं होती है। अगर हुनर है, दम है, तो अपने पैर पे कुछ करके दिखाओ, लाइफ में कुछ बन के दिखाओ। माता पिता को इज्जत से रखते हुए और इज्जत को बचाते हुए अपने एक कदम को आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहो, और पीछे आने की जरूरत सपोर्ट नहीं भी है। करते रहो। मित्रों देख ही रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना 2 कदम बढ़ करके भाग ले रही हैं, और उसी को प्रिया ने बताया कि आप लोग करते रहिए, लेकिन शब्द हमेशा आता रहेगा, लेकिन अपने माता पिता और अपने परिवार का इज्जत और मान सम्मान को बचाते हुए। प्रिया जी, कोई एक ऐसा कुछ हो शहर वैर तो बताइए, जो लखनऊ से आप आ रही हैं, और लखनऊ एक ऐसी शहर है
भाई वो तो नवाबों का शहर है, आप तो बस जानते वही हम ही कहलाना चाहते थे कि लखनऊ कैसी शहर है। लखनऊ प्रिया जी बता रहे हैं कि नवाबों की शहर है, तो आप जान ही सकते हैं कि हैं। लखनऊ एक नवाबों का शहर से ही जाना जाता है। नवाबों की शहर है, तो आपको पता ही है कि नवाबों की शहर में होता क्या है फिर। तो एक वैसा ही कुछ झटका एक रहे। क्या बोलो। देखिए काम में तो हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि ज्यादा, मैं भी लखनऊ में ही रहती हूँ लेकिन इतना ज्यादा हम लोग अपने आप में बिजी रहते हैं कि दुनियादारी देखने को हम लोगों को टाइम ही नहीं सही मिलता बात। है। हम लोग अगर निकलते हैं गाड़ी में, घर से निकले गाड़ी में बैठे अपना काम के घर आ गए। वैसे भी शहर वाले दूसरे तरफ ताकते भी हाँ, नहीं एक है। दूसरे से हम लोग अब बात भी नहीं करते। अगर बात करिए फिर ये वहां जा रही है, फिर उनकी बुराई करिए या ना करिए, हर जगह यही रूल है। अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया पर आपको जो भी लोग आपके देवरिया के लोग देखते होंगे, जैसे चाचा भतीजा या दर दयाद, तो आपको टेलीफोन आपके माता पिता के यहाँ करके कहते हैं कि आपकी बेटी ब्लॉगर है, आपकी बेटी हाँ। डांस कर रही है, आपकी बेटी गाना गा रही है। उसके बाद आपके माता पिता का कभी आप पर दबाव बना? अपने आप को खुद आपके भी सहेली होगी वहाँ की बताती होंगी, प्रिया आप ऐसे ऐसे गाना गा रही हो, अच्छा नहीं है, जैसे गांव के कल्चर में है, तो आपको उस समय कैसा लगता है? मुझे तो बहुत मतलब नेगेटिव फील होता है। मेरे मम्मी पापा के दिमाग में नेगेटिव चीजें भरी जाती हैं कि बेटी हो करके तुम मतलब शहर में रखते हो, उसके पास कोई रहता नहीं है, तुम लोग आते जाते रहते हो, पता नहीं क्या करते हो पीठ पीछे। और फिर ये सोशल मीडिया पे आके डांस करती है, कमर हिलाती है, गाना गाती है, पूरी दुनिया देखती है। तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि वो जो कर रही है अपने पैर पे खड़े होने के लिए कर रही है, और पहले आप लोग अपनी लैंग्वेज सुधार लीजिए। वो मेरा बेटा है, मैंने बेटी पैदा नहीं किया, बेटा पैदा किया, वो शेर है। मित्रों मैं बता दूं कि अगर आज शिवानी, कानपुर के रहने वाली शिवानी है, अगर लाज शर्म और अगल बगल थोड़ा सा भी झांकी होती तो आज शिवानी बिग बास में नहीं जाती। शिवानी वही उसी गांव में रह जाती और उनके घर चौका बर्तन करके, और आप उनकी जीवनी को पढ़े हुए हैं और जान भी रहे हैं, चौका बर्तन करते उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसी तरह बिहार में जैसे देख लीजिए, एक लड़की है, रील बनाई और रील बनाते समय उसको ये नहीं पता था कि मेरी रील वायरल हो जाएगी। दो गला का बोल जाता है उसे, दो गोला बिहार में होता है, जिससे दो पार्टी होती है और वो गाना गाते हैं और लड़कियां नाचती हैं, डांस करती हैं। उसी को देख कर लोग इनाम देते हैं, जैसे मान लीजिए मनोरंजन करते हैं। और वो आज रातों रात रील बनाई और वायरल हो गई। हमारे जैसे कितना लोग वहाँ लाइन लगा करके जा रहे हैं वीडियो करने के लिए। और ये प्रतिभा है, प्रतिभा आप सोशल मीडिया पर परोसिए, और अपने अंदर अगर जिसको बिगड़ना होगा वो आपके घर में भी रह करके बिगड़ सकता है। और महिलाओं के पास और लड़कियों के पास अगर ज़्यादा आप दबाव बनाएंगे तो अक्सर कर 90% लोग बिगड़ जाते हैं। फिर ही छोड़ दीजिए, अपने कदम अपने पैर को मजबूत हो, छोड़िए, जाने दीजिए। अगर गाजीपुर जाना है तो आकर के अपना बस धरें, ट्रेन पकड़ें, जाएं। बनारस जाना है तो बस धरें, ट्रेन पकड़े, जाएं। उनको भी अकल है, आप देख ही रहे हैं। प्रिया जी, जिससे हम 2-4 दिन पहले एक वीडियो किया था कि एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग हुआ था, और शादी ब्याह करके उसका 3-3.5 साल उसके साथ उपाध्याय जी थे और एक बच्ची भी थी। उसके बाद ला करके उनको ठुकरा दिया गया और अपने उनके थाने पर जा करके वो बेचारी घूम रही थी। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या एक राय बताइए? भाई अब क्या बताएं, अब अपनी अपनी सोच है भाई, इतनी सोच गंदी हो जाती है लोगों को ना कि चंद पैसों के लिए लोग बिक जाते हैं। ये सब अपना शरीर बिक दे, सोच समझ कर करना चाहिए। सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर शादीशुदा हो तो मैं आपके लिए कह रहे हैं सिस्टर कि देखिए पति पति होता है, अगर चाहे काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लुल्ला हो, अपना पति पति होता है, वही साथ देगा जीवन भर। चंद पैसों के लिए अगर कहीं जाएंगी ना, वो आपका फायदा उठा के ऐसे लात मारेगा, कहीं आप ना घर के होंगी ना घाट के, कोई पूछेगा नहीं। एक कहावत कही गई, यदि आत्मा की हाड़ी जो आपको मालूम होगा, जो मिट्टी की हाड़ी होती है, हाँ। उसको लेना पड़ता है तो उसको कई बार ठोकना चाहिए। ठोका के लेते हैं भाई। हम लोग भी कभी लखनऊ में कोई दही वही जमाने के हम लेते हैं तो उसको पहले ऐसे खटखटाते हैं, पकी है कि नहीं, पकी है कि नहीं पकी है। अगर पकी रहती है तो खट खट बोलती है, टन टन। हाँ, और जब नहीं पकी रहती तो कुछ बोलती ही नहीं है। वैसे जैसे लगता है कि मतलब साई साई कर रही है वो। तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसी तरह प्यार मोहब्बत भी करनी चाहिए, तो ठोक ठटा करो, पका है कि नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे लायक है कि नहीं। सही बात भाई, अगर मेरे लायक नहीं है तो मेरे माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। और सबसे पहले तो जिसको मेरे माँ बाप चुने हैं ना, लाखों में एक होगा।
तो मित्रों, आप प्रिया को सुना और सुन करके प्रिया के जो भी वीडियो आप देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रिया लखनऊ के रहने वाली है और चैनल भी है, चैनल का नाम मैं जनवा दे रहा हूँ। और चैनल का नाम क्या है आप बता दीजिए। प्रिया कुमारी ऑफिशियल 100 नहीं, प्रिया कुमारी 123 और प्रियंका AN फन, प्रियंका शॉर्ट 02। मित्रों, चैनल पर जाइएगा और चैनल खोज करके सर्च करके और कमेंट करके प्रिया को आप देख सकते हैं। प्रिया की सूझबूझ अच्छी है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। कितना तक आपकी पढ़ाई है? मेरी तो इंटर है और अभी पढ़ाई चल रही है। उम्र भी बहुत कम है। जो लड़की इंटर में पढ़ती हो उसका उम्र आप निकाल सकते हैं कि कितना उम्र है, और शहर की लड़की है। और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रियंका शॉर्ट 02, प्रियंका शॉर्ट 02 इनका नाम से चैनल है। और इसके बाद फिर मैं प्रियंका को किसी वीडियो में लाऊंगा। इससे पहले आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।